ओके सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिलाष। आज हम आपके सामने में लेके आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनके मुझे मैसेज आ रहे हैं या फिर आप बोलिए वो मुझे कांटेक्ट करके पूछ रहे हैं कि सर मैं कैसे MBA CET के सिलेबस को कंप्लीट करूं इन रिमेनिंग 60 डेज में। तो अभी देखो, पहली बात तो ये 60 दिन में अगर मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है तो ऐसा कोई स्ट्रैटेजी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप जीत पे अड़े हो कि भाई मुझे तो करना ही है ना, यही मेरे पास में टाइम है, अगर आपने ठान ली तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन वैसा वीडियो बनाने के लिए पहले आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने में इस सिलेबस के टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग बेसिकली ये डिकोड करने वाले हैं कि क्वांट के टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, और आगे में अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे तो ये भी देखेंगे कि हमको क्या क्या छोड़ना है, मतलब जिसे हम छोड़ भी सकते हैं। राइट। तो आज हम लोग क्वांट के सिलेबस को देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीजनिंग के सिलेबस को देखेंगे एंड देन फिर हम लोग इंग्लिश के सिलेबस। फिर मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम ये देखेंगे कि बच्चे वाले जो 60 या 50 दिन अब है उसमें हम सिलेबस को कैसे इफेक्टिवली कन्वर्ट कर सकते हैं और स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन को। ये आपके सामने में एक बहुत बढ़िया सा चार्ट बनाया हुआ है मैंने। अगर आप इसको देख सकते होंगे तो इसमें आपके सिलेबस के टॉपिक लिखे हुए। अब देखो, ये तो आपको गूगल पे ऐसे भी मिल जाएगा, फिर ऐसी क्या वजह हो गई कि आपको ये वीडियो देखना पड़ रहा है? तो आप एक चीज समझिए, आपको टॉपिक दिए जाते हैं। मैं आपको टॉपिक, सिर्फ टॉपिक नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इवन दो अगर मैं टॉपिक भी बोल रहा हूं, जैसे मैंने चैप्टर का नाम ले लिया, तो हम उस चैप्टर में भी देखेंगे कि डिटेल में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। ठीक है भाई? ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन में अगर अगर आप लिस्ट को अच्छे से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, एलिगेशन, मिक्सचर, देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, और इसके बाद में भी है। ठीक है। तो देखो, अब मुझे ये सब नहीं देखना है, मुझे ये देखना है कि भाई मेरे काम का कौन सा है जो पेपर में आता है। तो देखो, इसमें मैं कुछ कुछ टॉपिक को हाईलाइट करूंगा, आगे में वो देख लेते हैं। और ये आपका सेकंड वाला आ जाएगा जिसमें हम लोग एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, देन वॉल्यूम, देन लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, प्लेन ज्योमेट्री, सीक्वेंस, सीरीज, सेट थ्योरी, लॉगरिथम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी। तो देखो, अभी हम लोग एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे एंड देन फिर से मैं इसी चार्ट पे आऊंगा और फिर हम लोग देखेंगे इसमें आपको कौन सा पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है भाई? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम की। देखो, नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं ना, तो हाल ही के जो 1-2 साल के क्वेश्चन अगर पेपर आप उठा के देखो तो आपको एक आइडिया आएगा। नंबर सिस्टम पे पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, जबकि अभी अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए नंबर सिस्टम पे। और अगर मान लो पूछे भी जाएंगे तो वो किस पे पूछे जाएंगे वो मैं आपको एक आइडिया देता हूं, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है ना। अगर आपने कैट प्रिपेयर किया तो आपको एक आइडिया होगा, नंबर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप किस किस को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप नंबर सिस्टम चैप्टर को कंप्लीट करो, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, आप डिविजिबिलिटी रूल को कंप्लीट कीजिए, देन आप रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ लीजिए, देन आप यूनिट डिजिट देख सकते हो, देन आप एचसीएफ एलसीएम देख सकते हो। देखो, मुझे क्या लगता है कि डिविजिबिलिटी रूल, एचसीएफ एलसीएम, देन आपका यूनिट डिजिट और रिमाइंडर, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपने पढ़ लेने हैं। अगर आया तो इसी में से आएगा, अदरवाइज इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन देखो यार, बहुत बड़ा समंदर है नंबर चैप्टर का, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आप समझ रहे होंगे, राइट? अच्छा, इसमें भी आपको बहुत डीप लेवल पे नहीं जाना है, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, बस उतना ही काफी है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। अब देखो, सिंप्लीफिकेशन ऐसा है कि आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड है। अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप बेसिकली कर सकते हो, बट सिंप्लीफिकेशन में आपको 3 ही टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ लेना है बोडमास रूल, दूसरा आपको पढ़ना है परसेंटेज बेस, जब आप परसेंटेज चैप्टर कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका प्रिपेयर हो जाता है। देन आपको फ्रैक्शन कन्वर्जन की क्वेश्चन आने चाहिए। बस ये 3 टाइप पे अगर सिंप्लीफिकेशन पे पूछेगा तो पूछेगा, ये ध्यान में रखिए। अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन पे भी अभी पूछने के चांसेस नहीं है, बट क्योंकि बैंकिंग में अगर आप देखोगे तो 5-5 क्वेश्चन के सेट आते हैं, तो चांसेस बनते हैं कि इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो प्रिपेयर रहिएगा इस टॉपिक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये मुझे नहीं पता वीडियो में बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट मैं ट्राई करता हूं कि आना चाहिए यार बराबर। देखो, ये एवरेज क्वेश्चन है,
एवरेज में अगर आप देखोगे तो ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, इवन अभी 2022 का जो पेपर था उसमें भी आया था। मैंने ये दो क्वेश्चन आपके सामने में रखे हैं। तो अगर आप ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो ना, तो जैसे इसमें आपको बोल रहा है देयर आर 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर एंड फिर उसके एवरेज के बारे में दिया है कंडीशन। यहाँ पे भी देखोगे तो देखो क्या बोल रहा है, देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर एंड 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। मतलब क्वेश्चन के टॉपिक पे देखो आप वो बात किसकी कर रहा है, मतलब वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इनसे ज्यादा डील कर रहा है। देन इसके पहले वाले अगर आप इसके और क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया आएगा, बॉयज गर्ल्स एक क्लास है, उनके मार्क्स है, एवरेज वैल्यू क्या आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। मतलब एक सिंपल टाइप के क्वेश्चन आपको एवरेज में देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट डीप लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, बट एवरेज से क्वेश्चन आता है। हर साल आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, इसीलिए आपने ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। इसका आप एक क्वेश्चन पक्का मान के चलिए, हर बार आता ही आता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब ये बहुत काला दिख रहा है यार, एक्चुअली मैंने इसका पीपीटी बनाया तब तो बहुत अच्छा दिख रहा था, पता नहीं क्या हुआ। देखते हैं, देखो इसमें क्या बोल रहा है, परसेंट। अब ये परसेंटेज का एक क्वेश्चन है जो आपका 2021 में आया था। आपको क्वेश्चन नहीं भी दिख रहा होगा तो भी चलेगा अभी के लिए। आप एक चीज समझिए, परसेंटेज पे भी आपको मोर और लेस हर बार एक क्वेश्चन मिलेगा। तो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, एक्चुअली ये दो अलग अलग चैप्टर नहीं है, ये एक ही चैप्टर है। तो परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस से अगर आप देखो ना, हर साल आपको दो क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। एक परसेंटेज पे रहेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस, या दोनों प्रॉफिट एंड लॉस, या दोनों परसेंटेज, इस टाइप के। तो हर साल आपको दो क्वेश्चन इस पे मिल जाते हैं भाई, तो क्यों छोड़ना है, आप इसको भी कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस मिला के बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो, यह बोल रहा है कि भाई दो आर्टिकल थे, उसको सेम कॉस्ट प्राइस पे बेचा गया, अगर वो कम दाम में बेचता तो उसको इतने परसेंट का प्रॉफिट होता या लॉस होता। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस सिंपली कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड फास्ट नहीं है ये भी क्वेश्चन। तो बेसिक लेवल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, इतना अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो भी आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन देखो मुझे क्या लगता है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो है ना, अभी इतने साल का एक्सपीरियंस आ गया, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई क्वेश्चन आपके लिए हार्ड और कोई क्वेश्चन इजी नहीं होता है। आप पूरा ही समझ जाते हो, समझोगे तो पूरा समझोगे, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझेगा। तो मैं चाहता हूं कि भाई आप उसको ना छोड़े, क्योंकि दो क्वेश्चन है ना आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो प्रिपेयर करो। दो क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई, ठीक है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको बोल रहा है ये रेशो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आया था आपका 2016 में। 2000 अभी 22 में भी एक क्वेश्चन आया था, मैंने वो नहीं लिया क्वेश्चन, मैं 2016 का डाला था। देखो इसमें आपको ये 3 दिन दिए थे और 3 दिन में कितने कितने विजिटर्स आए, शायद ये उसके बारे में है ना। और फिर आपको ये अगले 3 दिन के बारे में दिया हुआ है, और फिर आपको उसका एवरेज दिया हुआ है। कहने का मतलब एक सप्ताह में जितने दिन है उसमें पहले 3 दिन फिर आखिरी के 3 दिन, इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है, और कुछ टिकट का मोल भाव किया हुआ है। आपको शायद वो पूछ रहा है कि बताओ टोटल अर्निंग कितने का हुआ था। क्वेश्चन इजी है, अगर आप बेसिक एवरेज का कंसेप्ट पता है आपको, या फिर बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट पता है, तो भी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो क्वेश्चन इजी होते हैं, याद रखना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है, दूसरा इजी लेवल का होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा। हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिए आप पार्टनरशिप को नहीं छोड़ सकते, पार्टनरशिप में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत फेमस टाइप का आपका चैप्टर है, एक क्वेश्चन बहुत ट्रेनिंग में, आप कोई भी अगर एग्जाम देखोगे तो एक क्वेश्चन आपको इस पे मिलता ही मिलता है, तो ये आपको करके रखना है। पार्टनरशिप में करना क्या है, हार्डली 10-15 मिनट का कंसेप्ट है भाई। आपको ये पता है कि भाई अगर जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ये दो चीजों पे डिपेंड होता है, इन्वेस्टमेंट और ड्यूरेशन। जस्ट आप ये कंसेप्ट अगर एक बार समझ गए, 5 मिनट का कंसेप्ट समझ लो, 4-5 क्वेश्चन अच्छे से लगा लो, आपको खुद ब खुद एक आइडिया आ जाएगा भाई करना कैसा होता है। और इसमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हार्डली 10-15 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, आपको एक कंफर्टेबली कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैं अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो मैं इसको आराम से कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट, एलिगेशन एंड मिक्सचर। अब देखिए ये एलिगेशन एंड मिक्सचर का कितना आसान क्वेश्चन आया है। मतलब जब हम एलिगेशन मिक्सचर सॉल्व करते हैं ना, तो हम शुरुआती इस टाइप के क्वेश्चन से करते हैं कि भाई इसका ये रेट था, इसका ये रेट था, दोनों को मिलाया, इनका क्वांटिटी ये था, एवरेज वैल्यू बताओ। तो ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, बस ये आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये बेसिकली आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये
सेलिंग प्राइस को कन्वर्ट करके आप कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। एलिगेशन मिक्सचर पे 2019 में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, इस बार के कोई पेपर में आया या नहीं आया वो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट चांसेस है कि इस बार भी वो आया था। 22-23 में तो पक्का आया होगा यार, देखना पड़ेगा, ठीक है। बट क्वेश्चन अगर आपको एवरेज आता है तो आपका एलिगेशन मिक्सचर आना ही आना है, तो नहीं छोड़ो, आप कॉम्बिनेशन में करो। आप एवरेज के साथ में एलिगेशन मिक्सचर को पढ़ो, ये दोनों एक ही चैप्टर होते हैं, बस तरीके अलग होते हैं दोनों को सॉल्व करने के, ठीक है। नेक्स्ट SICI। SICI पे आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं सोचना कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, नहीं भाई, सिंपल इंटरेस्ट पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक दिन दे दो, दोनों को अच्छे से पढ़ लो, मोर देन इनफ है। बट छोड़ो नहीं टॉपिक को, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बोलोगे सर आप तो सारी इंपॉर्टेंट बता रहे हो, नहीं भाई देखो समझना, टाइम एंड वर्क अगेन इंपॉर्टेंट, और इसके जो लेवल रहता है ना क्वेश्चन का वो इजी रहता है, तो टाइम एंड वर्क को नहीं छोड़िए। हार्डली आधा एक घंटा लगेगा, अगर आपने नहीं चैप्टर पढ़ रखा है तो आधा एक घंटा समझ लो उसको एक बार, और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, 20-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, एक आइडिया आ जाएगा। देखो कोई भी टॉपिक को परफेक्ट करने के लिए आपको हर चैप्टर के हार्डली मैक्स मिनिमम साइड पे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, 50-50 क्वेश्चन आप मिनिमम साइड पे हर चैप्टर के कर लो, एक आप कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंचोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अब देखो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे आपको 2022 में एक सेट आया था सीधा सीधा, और उस पर 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए, ये 2022 का है, तो एक ही सेट है उस पर 3 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को नहीं छोड़ सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैं ये नहीं बोल रहा इस बार भी 3 आएंगे, बट एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, मतलब कुछ भी हो जाए भाई, एक और मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन है ना, उससे ज्यादा नहीं होगा, बट 3 क्वेश्चन आप ले सकते हो। तो ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अब इस चैप्टर की खासियत क्या है, तो पूरे चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो आपके लिए मैं बता रहा हूं, आपको ट्रेन का टॉपिक पढ़ लेना है, देन उसके बाद में आपको रेस का टॉपिक पढ़ लेना है, देन इसके बाद में आप सर्कुलर ट्रैक का टॉपिक पढ़ लेंगे। सर्कुलर ट्रैक बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जब पहली बार फर्स्ट मीटिंग पॉइंट आता है ना, वही आपको पढ़ना है। फर्स्ट मीटिंग मतलब पहली बार दोनों कब मिलेंगे, और दूसरा आपका एलसीएम वाला कंसेप्ट, मतलब फिर से कब मिलेंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से कब आएंगे। तो ये 2 ही आपके कंसेप्ट होते हैं, आपको ये अच्छे से पढ़ लेना, एक ट्रेन का कंसेप्ट, एक रेस का, एक सर्कुलर ट्रैक का, और एक आपको एवरेज स्पीड का कंसेप्ट पढ़ लेना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड, ट्रेन, रेस, सर्कुलर ट्रैक, ये 4 टॉपिक मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसमें और आप मान लो कोई टॉपिक करना चाहते हो तो बोट्स एंड स्ट्रीम करेंगे, बोट्स एंड स्ट्रीम, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना तो भी एटलीस्ट कवर करके चलेंगे, ठीक है। देखो अभी एरिया ऑफ प्लेन फिगर, एक्चुअली ऐसा कोई अलग से टॉपिक नहीं होता, ये ज्योमेट्री का टॉपिक है। जब हम मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो मेंसुरेशन में हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक तो एरिया निकालना, दूसरा वॉल्यूम निकालना। तो एरिया ये मेंसुरेशन का पार्ट है, ध्यान में रखिएगा। तो मेंसुरेशन आपको पढ़ना है, ध्यान में रखिए। देखो 2018 में क्वेश्चन आया था, 2020 में क्वेश्चन आया था, इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका सर्कल पे डिपेंड है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। इसमें अगर आप देखोगे तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, ये आपका फेमस टाइप है कि भाई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, बीच में से 2 रास्ते गए हुए, एक ये भी होता है और दूसरा ये होता है कि सर्कुलर गार्डन है, इसके बाहर से रास्ता गया हुआ है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये जो है वो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें सर्कल के बारे में बात किया हुआ है। तो आपको एक चीज याद रखना है, जब एरिया की बात आती है, एरिया निकालने की, तो आपको सर्कल पता होना चाहिए, दूसरा आपको ट्रायंगल पता होना चाहिए, तीसरा आपको पैरेललोग्राम पता होना चाहिए, ठीक है। पैरेललोग्राम के एरिया के फॉर्मूले, और उसके बाद में फिर अगर आपको एरिया निकालना है, इसमें ट्रायंगल में भी याद रखना इक्विलैटरल ट्रायंगल और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सर्कल तो है ना, सर्कल है वही, पैरेललोग्राम आपको पूरा अच्छे से कर लेना है। देन उसके बाद में एरिया, इसके अलावा आपको कोई दूसरा काम का नहीं है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में आपका रेक्टेंगल आता है, ये ध्यान में रखना। तो बेसिक आपके एरिया के जितने भी फॉर्मूले, एटलीस्ट फॉर्मूले सारे पता कर लो, एक लिस्ट बना लो और सारे फॉर्मूले याद कर लो। सारा फॉर्मूले का बेस क्वेश्चन है ना।
अगर फॉर्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर। अब देखो यहां पे मैंने कोई क्वेश्चन नहीं डाला, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आया नहीं। तो आपको एक चीज समझना है, एरिया और वॉल्यूम में, वॉल्यूम का जो क्वेश्चन आता था वो बहुत पहले आते थे, रिसेंट में वॉल्यूम के बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप एरिया पे ज्यादा फोकस करेंगे, वॉल्यूम पे कम करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम करेंगे ही नहीं। तो अगर आपको वॉल्यूम वाला पार्ट पढ़ना है तो वॉल्यूम के लिए आप कौन कौन से डायग्राम करेंगे वो आपको बता रहा हूं। एक तो वॉल्यूम के लिए आपको कोन अच्छे से पढ़ लेना है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लेना है। देन उसके बाद में आप प्रिज्म और पिरामिड अच्छे से करेंगे। एक करेंगे आप प्रिज्म, दूसरा आप करेंगे पिरामिड। देन ये होने के बाद में आपको क्यूबॉइड अच्छे से कर लेना है, क्यूबॉइड है ना। देन क्यूबॉइड अगर आप कर लेंगे तो आपको क्यूब भी समझ में आ ही जाएगा, सेम वैसा ही रहता है। और कोन अगर आपने कर लिया तो आप सिलेंडर भी कर लें। तो आपको इसके वॉल्यूम के फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। आप कोन करेंगे, सिलेंडर करेंगे, क्यूबॉइड करेंगे, प्रिज्म पिरामिड करेंगे। आई होप ये समझ में आ रहा है। सर्कल स्फीयर का चांसेस कम है, बट स्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए वॉल्यूम का। ये आपको इतना अच्छे से कर लेना है, इतना कर लिया मोर देन इनफ है, ठीक है। देन आते लीनियर इक्वेशन। अब देखो मेरे हिसाब से लीनियर इक्वेशन जैसा कोई टॉपिक नहीं होता एक्चुअली पेपर के लिए। ये जो दोनों क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे ना, तो ये एजेस के क्वेश्चन है। तो एजेस का अगर आपने देखा होगा तो एक टॉपिक होता है सेपरेटली, तो आप एजेस के क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। एजेस के क्वेश्चन पे जनरली क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। तो एज पे आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। तो आप क्या करिए कि आप कोई भी बुक उठा लीजिए, उसमें एजेस का कोई चैप्टर होगा, तो एजेस के जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो आपसे बनने चाहिए। मतलब आपको ये समझना चाहिए कि भाई पास्ट में था तो कैसे एज लेते हैं, फ्यूचर में जाएगा तो कैसे एज लेते हैं, कंपैरिजन कैसा होगा, डिफरेंस कैसे लेते हैं, रेशो कैसे मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लेता है। बस इसका एक आइडिया होना चाहिए। अगर ये भी है तो आप आराम से उसको कर लेंगे, ठीक है भाई। तो ये 2020 में आया था और ये शायद 2000 उसके पहले मतलब 19 या 18 में आया हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी तक के लास्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था वो 2018 में आया था। 2018 समझ रहे हो, मतलब 3-4 साल पहले। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको छोड़ दो, क्यों? क्योंकि गिने चुने, देखो एक चीज समझना, यहाँ पे जो पूछा हुआ है ना, यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू। तो याद रखना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2-3 कंसेप्ट अच्छे से करने हैं। एक आपको सम ऑफ रूट अच्छे से करना है, दूसरा आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट पता होना चाहिए, देन आपको मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये दोनों कंसेप्ट पता है तो फिर आप आगे में बढ़ सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट इतना तो भी करना चाहिए। टॉपिक मत छोड़ो, ये टॉपिक एटलीस्ट कंप्लीट करो, ठीक है। इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए, बाकी तो सब छोड़ना ही है। देखो ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस, तो इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बहुत पहले आए हुए हैं, मतलब बहुत पहले आते थे, अब ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़े आने कम हुए। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मतलब इस एग्जाम में और बाकी के भी कोई अगर आप एग्जाम देखते हो तो उसमें भी हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आप इस टॉपिक को नहीं छोड़िएगा। हाइट एंड डिस्टेंस हार्डली आधे घंटे का टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल कंप्लीट कीजिए। और इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना विद इन सेकेंड में कंप्लीट हो सकते हैं, आंसर बहुत जल्दी आते हैं, ये इसका एक प्लस पॉइंट होता है। और सीईटी में क्या रिक्वायरमेंट है, सीईटी में तो स्पीड का ही पूरा गेम है। तो ये क्वेश्चन आपको एज देगा, चैप्टर नहीं छोड़िएगा। ट्रिग्नोमेट्री अगर करना है, अगर नहीं किए हो तो एटलीस्ट फॉर्मूले देख लो और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, ठीक है भाई। प्लेन ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि भाई जिसपे एंगल है ना, एंगल देन पैरेलल लाइन, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आए। तो अभी रिसेंट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं किया है। तो याद रखिए प्लेन ज्योमेट्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एरिया इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा एरिया वॉल्यूम। एंड देन उसके बाद में मैंने बताया था वॉल्यूम में कौन कौन से टॉपिक करने हैं, एरिया में कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ये ध्यान में रखें। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं इसको स्किप करिए, अगर तुम्हारे पास में टाइम है तुम कर सकते हो तो बिल्कुल ये टॉपिक आप करके जाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत सारे बच्चे डरते हैं इस टॉपिक से, लेकिन आप क्वेश्चन देखिए भाई कैसे भर भर के आते हैं। 2022 में क्वेश्चन आया, 2021 में आया, 2020 में आया, दिख रहा है आपको।
ये नहीं है कि 2023 में नहीं आया था, मैंने उसके पहले वाला लिया नहीं हूं, ये कंटिन्यूअस में था, एक ही फोटो में आ रहा था इसलिए मैंने डाल दिया। लेकिन आप समझिए ये हर साल क्वेश्चन दे रहा है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपका हर साल एक क्वेश्चन इस पे मिलेगा ही मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करिएगा। इसमें पूछ क्या रहा है, तो आप देखिए ये बोल रहा है कि भाई ये जो सीरीज में पैटर्न चल रहा है सेम यहां पे लगा और बताओ यहां पे कौन सा नंबर आएगा, है ना, सेम पैटर्न लगाना है। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे, तो ये कौन से नंबर का टर्म है भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, मतलब ये जीपी में बन रहा है, एपी में बन रहा है, बस उतना ही है। और अगर आपको वो एक बार समझ में आ गया तो सेम आप लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है भाई। सेम वैसे ही यहाँ पे देखो आपको क्या दिया, ये सीरीज दिया है, बोल रहा है बताओ नेक्स्ट टर्म क्या है, तो सीरीज का पैटर्न समझ लो कौन सा है और नेक्स्ट टर्म निकाल लो। ये क्वेश्चन में भी सेम वैसा ही है ना, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेम वैसे ही है। ये तो रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो रॉन्ग नंबर ऑड मतलब सीरीज दिया हुआ है उसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है, नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी। सीक्वेंस एंड सीरीज में एपीजीपी भी आता है, वो भी है और सीरीज भी है, मतलब दोनों टॉपिक को कंबाइन किया हुआ है, ये ध्यान में रखें। तो या तो सीरीज पे पूछ लेगा या तो एपीजीपी। तो इसमें अगर आप देख सकते होंगे ना, तो एपीजीपी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि सीरीज वाले क्वेश्चन है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट टर्म जो आती है, मतलब नेक्स्ट टर्म कौन सी है वो फाइंड करो, ये टॉपिक कर लेंगे अच्छे से। दूसरा आपको सीरीज दिए हुए है उसमें रॉन्ग डिजिट नंबर कौन सा है वो फाइंड करो। ये दोनों आप याद से करेंगे कंप्लीट। इस पे आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। तो आप देखो इसमें भी 2 क्वेश्चन आए थे, इसमें भी देखो 2 क्वेश्चन आए थे, तो पैटर्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। देन सेट थ्योरी, अब देखो सेट थ्योरी टॉपिक है लेकिन इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक नहीं आया, तो आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। सेट थ्योरी मतलब समझ में आता है ना भाई, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आप सेट थ्योरी पढ़ते हो, जैसे वेन डायग्राम है ना, वेन डायग्राम में सेट थ्योरी यूज करते हैं, उस टाइप का पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लॉगरिथम पे बहुत पहले क्वेश्चन आते थे सीईटी में, अभी इतने में कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान टॉपिक है। अगर आपको डर लगता है अलजेब्रा वाले पार्ट से तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास में टाइम है और तुमको लगता है कि तुम थोड़ा सा भी कर सकते हो तो ये टॉपिक आप स्किप नहीं करेंगे, आप इसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, सॉल्व कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। देन आते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये जो टॉपिक है ना, ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो आप 1-2 साल के पिछले क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, मतलब आएगा तो एक आध क्वेश्चन आएगा, वो भी एक सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आप इसका नेक्स्ट टॉपिक देखोगे वो होता है प्रोबेबिलिटी पे आप देखोगे तो भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, 19 में आया है, 18 में आया है, 17 में आया, इसके पहले भी आया था, मैंने ये कटिंग लगा दी, ठीक है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप प्रोबेबिलिटी को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलेंगे, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जब आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करिए उसके लिए, लेकिन बेस आपका परमुटेशन होना चाहिए। लेकिन अगर आपने कभी तो भी पढ़ रखा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो आपने अगर सिर्फ अभी प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा तो भी चल जाएगा, बट ध्यान रखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ा तो चलेगा, प्रोबेबिलिटी आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। प्रोबेबिलिटी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करके जाना है, आप एक क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट पूरे क्वांट की जान, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब देखो डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आपको करना है तो आप ऐसा सोचोगे सर पहले मैं पूरा अरिथमेटिक कर लूंगा उसके बाद में डीआई पे आऊंगा, नहीं भाई। इसमें अगर आप देखोगे ना तो आपको 2 से 3 सेट आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, और एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर 3 सेट आते हैं ना तो भी 15 क्वेश्चन हो जाते हैं भाई, और मिनिमम 2 सेट आएंगे तो भी 10 क्वेश्चन होते हैं, तो आप 10 से 15 क्वेश्चन डीआई के मान के चलो। अब अगर मान लो आपने अभी तक की डीआई नहीं पढ़ा है और फिर भी अगर आपको डीआई को कंप्लीट करना है तो आप क्या करेंगे, आप डीआई के लिए पहले 3 टॉपिक अरिथमेटिक के कंप्लीट करो। कौन से वाले, तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके बाद में आप पढ़ेंगे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा आप टॉपिक पढ़ लेंगे एवरेज। बस आप ये 3 टॉपिक अच्छे से पहले पढ़ लो, और जैसे ही आपके ये 3 टॉपिक खत्म हो जाए आप डेली एक एक सेट डीआई का सॉल्व करना चालू करो। डीआई को किसी भी हालत में आप स्किप नहीं करेंगे, डीआई आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करना है।
डेली 2-2 3-3 सेट लगाते चलो। एक स्टार्टिंग जब कर रहे हो तो एक एक 2-2 सेट भी लगाए तो चलेगा, बट आपके पास में क्योंकि अभी ज्यादा दिन बचे नहीं है तो आखिरी के जो 30 दिन रहेंगे याद रखना उसमें आपको डीआई 100% 2-2 3-3 सेट डेली के लगाना ही लगाना है। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो अच्छे से, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, वो आपको एक आइडिया देगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली आपको लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, स्टार, आपको पाई चार्ट, देन उसके बाद में बार ग्राफ, परसेंटेज, रेशो, इनका ज्यादा यूज देखने को मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि 50 में से 15 क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ा तो है ना, 30% आपको सीधा सीधा वेटेज मिलता है, तो एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। और इसके क्वेश्चन बहुत हार्ड भी नहीं होते। हाँ, आपको ये देखने में बहुत लेंदी लग रहे होंगे क्योंकि वो वर्डिंग बहुत खतरनाक देता है, बट भरोसा रखिए डीआई के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है भाई, तो डीआई आपको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक, डेटा एंड सफिशियंसी। अब देखो, डेटा एंड सफिशियंसी कोई चैप्टर नहीं है, ये एक टाइप है क्वेश्चन पूछने का, एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का। तो आपको डेटा सफिशियंसी में पूछा क्या जाता है, बेसिकली आपको जैसे मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया और उसके लिए आपको कुछ स्टेटमेंट दे देगा, 3 स्टेटमेंट दे दिया और आपको पूछा जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना है, लेकिन आप ये बताइए कि ये 3 स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट का यूज करने के लिए करके मेरा आंसर निकल जाएगा। मतलब ऐसे कितने स्टेटमेंट है जो सफिशियंट है मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, बस आपको इतना बताना है। तो ये अगर आप एक बार, अगर आपने अरिथमेटिक वाला पोर्शन अच्छे से कर लिया है तो ये इसके आंसर देने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बट डेटा सफिशिएंसी भी आपको एक एक 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके आप जरूर जाइए। टाइप इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नहीं बोल रहा हूं, चैप्टर आपको वही पढ़ने जो आपने पहले पढ़ रखे हैं। तो यहां पे आपका ये क्वांट का सिलेबस फिनिश होता है। एक समरी आपके सामने मैं रख देता हूं जो आपने पहले स्टार्टिंग में देखी थी। ओके, तो इसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं जो मैं समराइज कर देता हूं। देखो, इसमें आपको एवरेज टॉपिक अच्छे से कर लेना है, परसेंटेज चैप्टर अच्छे से करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से करना है, रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है, एवरेज एलिगेशन मिक्सचर करना है, SICI आपको करना ही करना है क्योंकि दोनों साथ में है, टाइम एंड वर्क भी आपको करना है, STD भी आपको करना है। अब आप इसमें देखोगे तो ये पहले वाले जो चैप्टर है ना, यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको लॉगरिथम नहीं पढ़ना है, सेट थ्योरी नहीं पढ़ना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चाहो तो अभी स्किप कर सकते हो इस हालत में। डेटा इंटरप्रिटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। देन उसके बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज में सीरीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। प्लेन ज्योमेट्री, देन उसके बाद में ये देखो, ये एरिया, वॉल्यूम और ये ज्योमेट्री, ये एक्चुअली आपका ज्योमेट्री मेंसुरेशन का पार्ट है। तो इसमें से आपको वॉल्यूम वाला जो पार्ट है और एरिया वाला जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट अच्छे से करने हैं। मतलब एरिया और वॉल्यूम मेंसुरेशन वाला पार्ट बेसिकली कहना चाह रहा हूं। तो आप ये दोनों को स्किप मार सकते हो। आप इसके लिए एक टॉपिक मेंसुरेशन, मेंसुरेशन ये टॉपिक आप खत्म करेंगे। लीनियर इक्वेशन आपने नहीं भी पढ़ा, इसके बदले आप एक टॉपिक पढ़ लेंगे, एजेस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे लास्ट में पढ़ लेना, एक मतलब जस्ट आइडिया होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री अभी आपने नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। देन ये होने के बाद में हो गया वो, तो आपको ध्यान में रखना है ये इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक वाला जो पार्ट है वो अच्छे से कर लो, आपका काम हो जाएगा। नंबर सिस्टम में मैंने बताया था स्टार्टिंग में कौन कौन से टॉपिक करने, सिंप्लीफिकेशन, बोडमास रूल अच्छे से कर लो, मोर देन इनफ है। तो इस टाइप से आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा पेपर सेट हो जाएगा, राइट। 50 मार्क्स है। ये मत सोचिए कि मैं ये टॉपिक स्किप कर दूंगा, वो स्किप कर दूंगा। याद रखिए पेपर कैसा लेवल का आएगा ये आपको भी नहीं पता। हो सकता है आपने जो चैप्टर स्किप करके गए उसका एक बहुत इजी वाला क्वेश्चन आ जाए, आपसे वो मिस आउट हो जाएगा। और याद रखिए एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जिस दिन आप पेपर दे दोगे उसके बाद में आपको रिग्रेट होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपको वो रिग्रेट हो, है ना भाई। तो अभी जो दिन बचे हुए ना उसमें संभल लो, उसमें देख लो कि आपको क्या क्या पढ़ना है, एक स्ट्रैटेजी बना लो और उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप नहीं स्ट्रैटेजी बना पा रहे हो तो जस्ट 1-2 दिन रुक जाओ, मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ रहा हूँ स्ट्रैटेजी पे बेस्ड, जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आपको किस दिन क्या पढ़ना है। उसके हिसाब से फिर आप उसको प्लान आउट करो, एक्शन करो, और फिर आप मुझे, है ना, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आप जरूर बताइए आपका क्या रिजल्ट आया, अच्छा लगेगा मुझे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो।
देखो मेरा अभी है ना यूट्यूब जस्ट ग्रोइंग स्टेज पे है, तो मैं आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत में हूँ। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। आज के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।